Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about two folk tales by Girish Karnad. First one is Hayavadna, second one is Nagmandala. And friends, these two works of Girish Karnad were categorized as folk tales. And now, friends, before starting this video lecture, let's have a look at this particular PDF. This particular PDF is designed by me, and in this particular PDF, you get to know biography of Girish Karnad, as well as you will get to know about awards he received for writing which particular work. Also, you will get to know about his works in brief manner. Now, let's have a look at this. देन फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे गिरीश कर्नाड जी की फोक टेल्स के बारे में। एंड वो क्या क्या है? सबसे पहली है हयावदना, देन सेकंड वन इज़ नागमंडला। एंड अब बात आती है फोक टेल्स क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, फोक टेल्स जो है वो टेल्स हुआ करती हैं जिन्हें जो है ओल्ड जनरेशन के लोग जो है नई जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। एंड ऐसा करने से क्या होता है, अगर पुरानी जनरेशन जो है नई जनरेशन के लोगों को जो है ओल्ड टेल्स जो है पास आउट करने की कोशिश करती है, तो इसके थ्रू ये हो पाता है कि लोग जो है लोगों को जो है यानी नई जनरेशन के लोगों को जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बारे में जो है जानकारी मिलती है इन्हीं टेल्स को सुनकर। देन अब बात करते हैं हयावदना के इंट्रोडक्शन के बारे में। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि इस हयावदना को जो है गिरीश कर्नाड जी ने जो है किससे इन्फ्लुएंस होकर जो है लिखा था। तो वो सोर्स ये था कि थॉमस मान का जो वर्क था द ट्रांसपोज्ड हेड्स, सो इसी से इन्फ्लुएंस होकर जो है गिरीश कर्नाड जी ने इस वर्क को लिखा था, इस फोक टेल को लिखा था, या फिर आप कह सकते हो इस प्ले को लिखा था जिसका नाम है हयावदना। एंड इस पर्टिकुलर वर्क का जो सेकंड सोर्स है वो है द मिथ ऑफ ट्रांसपोज्ड हेड्स, यानी पहला सोर्स जो है वो थॉमस मान का ट्रांसपोज्ड हेड्स है। एंड थॉमस मान ने भी इस पर्टिकुलर वर्क जिसका नाम है ट्रांसपोज्ड हेड्स को जो है इस पर्टिकुलर वर्क से इंस्पायर होकर लिखा था। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि पहला सोर्स जो इस हयावदना का है वो ये है कि सबसे पहले जो है गिरीश कर्नाड जी थॉमस मान के वर्क से इन्फ्लुएंस हुए थे जिसका नाम था द ट्रांसपोज्ड हेड्स। एंड इस वर्क को यानी थॉमस मान ने अब जो है इस पर्टिकुलर वर्क को द ट्रांसपोज्ड हेड्स को जो है एक वर्क से इंस्पायर होकर लिखा था, द मिथ ऑफ ट्रांसपोज्ड हेड्स इन द स्टोरी नंबर 6 ऑफ वेताला पंचविमस्ती। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि गिरीश कर्नाड जी जो है वो थॉमस मान के वर्क से इन्फ्लुएंस हुए थे, तब उन्होंने हयावदना को लिखा था। बट थॉमस मान जो है वो द मिथ ऑफ ट्रांसपोज्ड हेड्स इन द स्टोरी नंबर 6 ऑफ वेताला पंचम विमस्ती से इंस्पायर होकर जो है थॉमस मान ने द ट्रांसपोज्ड हेड्स को लिखा था। एंड इन दोनों को जो है जब गिरीश कर्नाड जी ने पढ़ा तो इन दोनों ही वर्क से जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। एंड फिर जो है इन्होंने गिरीश कर्नाड जी ने जो है इस प्ले को या फिर आप कह सकते हो इस फोक टेल को लिखा था जिसका नाम था हयावदना। सो ये दोनों जो है मेन सोर्स है जहाँ से इन्फ्लुएंस होकर जो है इस वर्क को लिखा गया, हयावदना को। देन ट्रांसपोज्ड हेड्स 2 इज़ एन अडेप्टेशन, यानी मैंने अभी बताया कि ट्रांसपोज्ड हेड्स जो कि थॉमस मान का वर्क है वो भी एक तरीके का अडेप्टेशन है। यानी वेताला पंचम विमस्ती जो कि जम्भदाता ने लिखा है इस वर्क को, सो इसी से इंस्पायर होकर जो है थॉमस मान ने एक वर्क लिखा था जिस वर्क का नाम पड़ा द ट्रांसपोज्ड हेड्स। देन ये वेताला पंचम विमस्ती ये क्या है? 25 स्टोरीज़ है इसके अंदर, इन स्टोरीज़ में जो है किंग विक्रम और वेताल के बारे में बताया गया है संस्कृत में। देन अब जो है इस हयावदना के थ्रू एंड इस पर्टिकुलर वर्क हयावदना में जो है
गिरीश कर्नाड जी जो है रीडर्स पर जो है इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि उन्हें जो है इस वर्क को पढ़कर यानी हयावदना को पढ़कर जो है कैसा लगता है कि यानी कि जो प्रायोरिटी है वो हेड को ज़्यादा दी जानी चाहिए यानी कि हेड यहाँ पर जो है सिंबल है एंड हेड सिंबल है इंटेलेक्चुअलिटी का। एंड साथ ही साथ जो है वो कहना चाहते हैं कि हेड को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर बॉडी को। यहाँ पर बॉडी जो है वो सिंबल है ब्यूटी का। तो ये चीज़ जो है गिरीश कर्नाड जी रीडर पर छोड़ देते हैं। इस वर्क को पढ़ने के बाद जो है रीडर्स को क्या लगता है कि हेड को जो है हेड यहाँ पर जो है सिंबल है इंटेलेक्चुअलिटी का एंड बॉडी वहीं पर बॉडी को देखा जाए तो बॉडी जो है सिंबल है ब्यूटी का। तो दोनों में से जो है किसको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो ये जो है रीडर्स पर जो है गिरीश कर्नाड जी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देन द वेताला पंचम विमस्ति रिगार्ड्स दैट द हेड ऑफ अ पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट। कि बताया जाता है कि ये जो वेताला पंचम विमस्ति है इस वर्क के थ्रू जो है ये पता लगता है कि जो हेड है यानी जो इंटेलेक्चुअलिटी है एक इंडिविजुअल की यानी उसका जो माइंड है इंटेलेक्ट है उसे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए बजाय कि बॉडी के जो कि ब्यूटी का सिंबल है। देन मांस द ट्रांसपोज्ड हेड्स सजेस्ट दैट द हेड इज़ अ सिंबल ऑफ इंटेलेक्ट। कि मान के वर्क द ट्रांसपोज्ड हेड्स को पढ़कर पता चलता है कि यहाँ पर जो हेड है वो सिंबल है इंटेलेक्ट का एंड बॉडी जो है यहाँ पर सिंबल है ब्यूटी का। सो फ्रेंड्स ये सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देन अब जो है अ, नागमंडला के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कर्नाड जी ने यहाँ पर फ्रेंड्स में से जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर गिरीश कर्नाड जी आना था। तो कर्नाड जी ने जो है 17 सालों बाद जो है इस वर्क को लिखा था जिस वर्क का नाम था नागमंडला। एंड इस वर्क को जो है पब्लिश किया गया 1988 में। एंड अब बात आती है कि इस वर्क को ये वर्क जो है गिरीश कर्नाड जी द्वारा तब लिखा गया था जब जो है गिरीश कर्नाड जी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रेसिडेंट थे एंड वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट जो है माने जाते थे। देन इट वाज द फर्स्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन प्ले। ये जो है पहला ऐसा इंडियन कंटेम्प्रेरी प्ले है जिसे जो है प्रोड्यूस किया था अमेरिकन थिएटर कंपनी ने जिसका नाम था द ग्यूथरी थिएटर इन मिनिएपोलिस। ये जो है मिनिएपोलिस जो है एक जगह है जो कि अमेरिका में सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स ये जो है इस पर्टिकुलर वर्क से जो है ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो फ्रेंड्स मैंने जो है बहुत सारे एडिशनल एसेस जो है वो रीड किए थे इस पर्टिकुलर स्लाइड में। जो मैंने जितने भी पॉइंट्स जो है मेंशन किए हैं तो मैंने जो है बहुत सारे एसेस पढ़े थे एंड उन्हीं एसेस को पढ़कर जो है यानी इस स्लाइड में जो है मैंने इन पॉइंट्स को मेंशन किया है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्ले था ये एक पहला ऐसा इंडियन कंटेम्प्रेरी प्ले था जिसे जो है अमेरिकन थिएटर कंपनी ने प्रोड्यूस किया था एंड उस थिएटर कंपनी का जो नाम है वो है द ग्यूथरी थिएटर जो कि मिनिएपोलिस में सिचुएटेड है, अमेरिका में एक जगह है। देन अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्ले की अब जो है समरी के बारे में बात करते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्ले में जो है 2 प्लॉट्स है एंड पहला प्लॉट जो है वो रिवॉल्व करता है 3 लोगों की लाइफ के अराउंड एंड वो 3 लोगों का नाम है उन तीनों लोगों का नाम है देवदत्ता, पद्मिनी, देन कपिला। एंड देवदत्ता एंड कपिला आर वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। कि बताया जाता है कि ये जो थे बहुत पक्के फ्रेंड्स थे, इंटीमेट यानी क्लोज फ्रेंड्स थे। देन देवदत्ता इज़ अ ब्राह्मण एंड जो देवदत्ता है वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता है एंड कपिला जो होता है वो आयरन स्मिथ होता है। देन देवदत्ता फॉल्स हिज हेड ओवर पद्मिनी। कि देवदत्ता जो है वो पद्मिनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही इज़ वेरी मच इन लव विथ पद्मिनी। देन अब क्या होता है कि देवदत्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो जो है पद्मिनी के प्यार में पागल होता है एंड वो जो है एक शपथ लेता है, ही टेक्स ओथ
एंड अब जानेंगे कि वो ओथ क्या होती है। कि वो जो है इस चीज़ की ओथ लेता है कि वो जो है लॉर्ड काली के सामने जो है अपने आर्म्स को सेक्रीफाइस कर देगा एंड अपने हेड को जो है लॉर्ड रुद्र के सामने सेक्रीफाइस कर देगा, जब उसे जो है पद्मिनी जो है उसकी वाइफ के तौर पर मिल जाएगी। देन कपिला कैन नॉट सी हिज फ्रेंड देवदत्ता इन टेंस्ड स्टेट। ये बताया जाता है कि कपिला एंड देवदत्ता, अभी मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया कि ये दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। एंड कपिला को जो है वो ये चीज़ नहीं सहन कर पाता कि उसका जो फ्रेंड है देवदत्ता वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। तो वो क्या करता है, ही अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो जो है इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है एंड वो जो है पद्मिनी को ढूंढने लगता है कि पद्मिनी जो है वो कहाँ पर है। अब क्या होता है कि कपिला जैसे ही जो है पद्मिनी को ट्रेस कर लेता है, तो वो जो है फिर क्या होता है, देवदत्ता एंड पद्मिनी की जो है शादी हो जाती है। द थ्री ऑफ देम सेट आउट फॉर अ ट्रिप। अब ये तीनों जो है एक ट्रिप पर चले जाते हैं। देवदत्ता फील्स दैट हिज वाइफ इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कपिला। अब जो है देवदत्ता जो है इस चीज़ को फील करता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम है पद्मिनी, वो कहीं ना कहीं जो है उसका अट्रैक्शन है कपिला के साथ। देन ही लीव्स देम बिहाइंड। अब जो है ये देवदत्ता जो है इन दोनों को छोड़ देता है, कपिला और साथ ही साथ अपनी वाइफ पद्मिनी को। एंड इन्हें बिना बताए जो है ये टेम्पल चला जाता है, और वो भी काली के टेम्पल में। देन ही रिमेंबर्स हिज ओथ। एंड जो है उसे अपनी ओथ याद रहती है, यानी वो जो शपथ जो पहले लेता है, तो उसे जो है इस चीज़ की जो है ये चीज़ जो है उसे याद रहती है। एंड ऑफर्स हिज हेड एज अ सेक्रीफाइस। एंड वो क्या करता है, अपने हेड को जो है एज अ सेक्रीफाइस के तौर पर जो है माँ काली के सामने चढ़ा देता है। ऑन सीइंग नो साइन ऑफ देवदत्ता रिटर्न। अब जो है क्या होता है कि जब कपिला को ये पता चलता है कि अभी तक जो है देवदत्ता वापस नहीं आया, तो वो जो है अपने फ्रेंड की तलाश में निकल पड़ता है। एंड ऑन रीचिंग द टेम्पल ऑफ काली ही इज़ शॉक्ड। अब जैसे ही वो जो है काली माँ काली के टेम्पल में जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसके फ्रेंड जो है उसने जो है अपना सर जो है अपनी बॉडी से अलग कर दिया। फियरिंग दैट ही मे बी सस्पेक्टेड एज द कल्प्रिट। अब जो है कपिला को इस चीज़ का डर लगता है कि उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है इस मतलब देवदत्ता की मौत का जो है जिम्मेदार ना ठहरा दें। सो फियरिंग दैट ही मे बी सस्पेक्टेड एज द कल्प्रिट ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ। इस चीज़ का जो है कपिला को डर लगता है कि कोई जो है कोई यानी दूसरे लोग जो है मुझे जो है देवदत्ता की मौत का जिम्मेदार ना ठहरा दें। देन अब क्या होता है, पद्मिनी जो है इन देवदत्ता और कपिला को जो है बहुत देर से इंतज़ार कर रही होती है। एंड काफ़ी देर हो जाने के बाद क्या होता है कि ये पद्मिनी भी जो है माँ काली के टेम्पल में जाती है। एंड फिर वो ये देखती है कि दोनों ने जो है अपना सर जो है काट कर माँ काली को एज अ सेक्रीफाइस के तौर पर जो है रख दिया है माँ काली के सामने। शी फियर्ड हाउ टू रिटर्न होम अलोन। अब जो है उसे डर लगता है कि वो अकेली कैसे जाए घर। शी डिसाइड्स टू किल हर सेल्फ इन द सेम वे। अब जो है वो भी इन्हीं की तरह जो है अपने आप को मारने की कोशिश करती है। एट दिस मूवमेंट गॉडेस काली ग्रांट्स द बून। अब क्या होता है इस मूवमेंट में जो माँ काली है वो इस पद्मिनी को वरदान देती है टू रिस्टोर द डेड टू लाइफ। कि अब जो है वो इस पद्मिनी को जो है वरदान देती है कि जो तुम्हारे ये जो हस्बैंड है ये मर गया है, तो इसे जो है वापस लाइफ दे देने की कोशिश करती है। एंड आस्क हर टू जॉइन देयर हेड्स। कि माँ काली जो है पद्मिनी को कहती है कि इन दोनों के हेड्स जो है इनकी रिस्पेक्टिव बॉडीज़ में जो है जॉइन कर दिए जाएं। देन पद्मिनी हैपन्स टू मिक्स देयर हेड्स। कि अब क्या होता है कि पद्मिनी जो है इन दोनों के हेड्स जो है वो मिक्स कर देती है। देवदत्ताज हेड गोज़ टू कपिलाज बॉडी। कि जो देवदत्ता का हेड होता है यानी सर होता है वो कपिला की बॉडी में फिक्स कर दिया जाता है। एंड जो कपिला का जो हेड होता है वो देवदत्ता की बॉडी में
फिट कर दिया जाता है एंड दे बिकम अलाइव, एंड दोनों इसी तरीके से ये दोनों जो है ज़िंदा हो जाते हैं बट विद द एक्सचेंज हेड्स, यानी इन दोनों की जो बॉडी होती है, यानी इनके दोनों के हेड जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं जब जो है पद्मिनी इनके हेड्स को इन्हीं की रिस्पेक्टिव बॉडीज़ में जो है जॉइन करने लगती है तब। देन पद्मिनी गोज़ विद द पर्सन हु हैज़ गॉट द हेड ऑफ देवदत्ता। अब जो है पद्मिनी जो है उस इंसान के साथ जो है अपनी फिर से लाइफ स्पेंड करती है जिसे जो है देवदत्ता का हेड मिला होता है। देन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, अब इन दोनों का जो है बेटा होता है एट द इंस्टिगेशन ऑफ पद्मिनी। अब जो है पद्मिनी जो है देवदत्ता को बार बार जो है परसुएड कर रही होती है, जिसकी वजह से जो है देवदत्ता जो है कुछ दिन के लिए फेयर में चला जाता है, मेले में चला जाता है, ताकि वो जो है अपने बेटे के लिए डॉल्स वगैरह खरीद कर ला सके। इन हिज एब्सेंस, एंड देवदत्ता की एब्सेंस में अब पद्मिनी क्या करती है, वो जो है कपिला के पास चली जाती है एंड उसी के साथ जो है कुछ दिनों के लिए स्टे करती है। इन हिज एब्सेंस शी पेज अ विजिट टू कपिला। अब जो है उसकी एब्सेंस में क्या होता है, वो कपिला के पास जो है स्टे करने लग जाती है कुछ दिनों के लिए। तो फ्रेंड्स ये लाइंस जो है मेरे से रिपीट हो गई हैं। देन देवदत्ता अराइव्स देयर इन सर्च ऑफ हिज वाइफ। अब क्या होता है कि देवदत्ता जो है वो जब इसकी वाइफ जो है कपिला के घर चली जाती है कुछ दिन के लिए स्टे करने के लिए, तो देवदत्ता जो है पीछे से आ जाता है एंड जब उसे ये पता चलता है कि पद्मिनी जो कि मेरी वाइफ है वो कपिला के घर में जो है वो स्टे कर रही है, तो अब जो है क्वेरल जो है वो शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है देवदत्ता और कपिला के बीच में कि कौन जो है पद्मिनी को क्लेम करेगा यानी रखेगा। देन एंड इसी फाइट में क्या होता है, दोनों जो है एक दूसरे को मार देते हैं। सो बोथ ऑफ देम ट्राई टू किल ईच अदर। देन पद्मिनी डाइज ऑन द पायर ऑफ लिविंग हर चाइल्ड टू भगवता। अब क्या होता है कि पद्मिनी की भी डेथ हो जाती है, वो भी जो है अपने आप को उसी राख में जो है जला लेने की कोशिश करती है जिसमें जो है उसका हस्बैंड जल रहा होता है। देन वो जो है अपने बेटे को जो है भगवता के पास सौंप देती है। शी इंस्ट्रक्ट हिम दैट फॉर द फर्स्ट 5 years द चाइल्ड शुड ग्रो इन द कम्युनिटी ऑफ द ट्राइब्स। एंड वो भगवता को अपना बेटा सौंपने से पहले जो है वो उसे इंस्ट्रक्ट करके जाती है कि पहले 5 साल में जो है मेरा जो बेटा होगा वो जो फॉरेस्ट में ट्राइबल लोग रहा करते हैं उनके बीच में ग्रो होगा एंड वो भी कपिला के बेटे के नाम से जो है बड़ा होना चाहिए। एंड फिर जो है इस कपिला के बेटे को जो है हैंड ओवर कर दिया जाना चाहिए देवदत्ता के फादर को। सो ऐसा इंस्ट्रक्ट करके जो है भगवता को पद्मिनी जो है जाती है अपने बेटे को जब वो सौंप रही होती है तब। देन अब जो है बात करते हैं सेकंड प्लॉट के बारे में। सेकंड प्लॉट जो है हयावदना हु हैज़ द हॉर्स हेड। अब यहाँ पर हयावदना कौन है, हयावदना जो है एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका जो हेड है वो हॉर्स की तरह है एंड जो उसकी बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी की तरह है। देन ही मूव्स हेवन एंड अर्थ टू बिकम अ कंप्लीट मैन। अब वो जो है बार बार जो है हेवन और अर्थ में जो है ट्रैवल कर रहा होता है ताकि वो जो है कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल मैन जो है बन जाए। देन एंड भगवता ने जो है इस हयावदना को रिकमेंड किया होता है कि तुम जो है एक बार माँ काली के टेम्पल में जाकर विज़िट करो, ओनली टू रिटर्न नॉट एज अ कंप्लीट मैन। एंड उसे ये भी एडवाइस करता है कि तुम जो है बट एज अ कंप्लीट हॉर्स, कि तुम जो है माँ काली के टेम्पल में जो है उनसे प्रे करो कि तुम्हें वो जो है पूरी तरीके से हॉर्स बना दें। एंड वो जो है पूरी तरीके से वहाँ पर जाकर पूरा हॉर्स की जो है शेप ले लेता है एंड बट उसकी वॉइस जो है फिर से ह्यूमन बीइंग की तरह ही रह जाती है विद द हेल्प ऑफ पद्मिनी सन। अब क्या होता है, पद्मिनी का बेटा उसकी हेल्प की वजह से जो है इस हयावदना को जो है इसकी वॉइस जो है ह्यूमन बीइंग से चेंज होकर हॉर्स की वॉइस जो है वो इसे हयावदना को मिल जाती है। देन
देन फ्रेंड्स अब जो है नेक्स्ट प्ले के बारे में डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट फोक टेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो इस फोक टेल के भी जो है दो प्लॉट्स हैं। फर्स्ट प्लॉट जो है वो रिवॉल्व करता है, यानी इस पर्टिकुलर प्ले को पढ़कर जो है हमें पता चलता है कि जो पहला प्लॉट है उसमें बताया गया है कि जो फ्लेम्स दैट गैदर इन अ विलेज, यानी जो मंदिर से जो फ्लेम्स नहीं होती है वो जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों के घर में भी जो मंदिर की फ्लेम्स होती है वो गांव के लोगों के घरों तक जो है पहुंचती है। इसके बारे में जो है गांव के लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इस प्ले के अंदर इसके बारे में बताया गया है। सो फ्लेम्स दैट गैदर इन अ विलेज टेम्पल एंड दीज फ्लेम्स इनहैबिट द हाउस होल्ड्स नियर बाय टेम्पल्स, यानी ये जो फ्लेम्स होती हैं जो कि टेम्पल से आ रही होती हैं, ये फ्लेम्स क्या करती हैं लोगों के घरों को, यानी जिन लोगों के घर जो है टेम्पल्स के पास होते हैं उन लोगों के घरों को जो है इनहैबिट कर देती है, जो कि हमें क्या मतलब सिंबलाइज करता है, प्योरिटी को सिंबलाइज करने की कोशिश करती हैं ये फ्लेम्स। देन दिस इज़ अ माइनर प्लॉट एंड ये जो फर्स्ट प्लॉट है, ये फर्स्ट प्लॉट जो है ये एक तरीके का माइनर प्लॉट है जिसे जो है यूज़ किया गया है एक डिवाइस की तरह, ताकि जो है इसके थ्रू जो है मेजर प्लॉट को इंट्रोड्यूस किया जा सके, जिसमें जो है रानी की, इस पर्टिकुलर रानी की सैड प्लाइट के बारे में बताया गया है। सो विच टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ वुमेन कॉल्ड रानी। देन रानी एंड अपन्ना इज़ अ न्यूली मैरिड कपल, कि इस पर्टिकुलर प्ले में जो है रानी और अपन्ना जो है न्यूली मैरिड कपल होते हैं। देन अपन्ना हैज़ अ रिलेशनशिप विद अ कॉन्क्यूबाइन एंड अपन्ना जो कि रानी का हस्बैंड होता है, उसकी जो है रिलेशनशिप वो ऑलरेडी जो है एक कॉन्क्यूबाइन के रिलेशन में होता है, बिकॉज ऑफ विच ही नेवर स्टेज एट होम एट नाइट एंड इसी की वजह से, यानी इस कॉन्क्यूबाइन की वजह से जो है अपन्ना जो है अपने घर में कभी भी रात में स्टे नहीं करता है, वो इस कॉन्क्यूबाइन के साथ रहता है। देन ही रिटर्न्स होम ड्यूरिंग द डे टाइम। अब क्या होता है, ये अपन्ना नाम का करेक्टर जो है ये रात में जो है इस कॉन्क्यूबाइन के साथ रहता है एंड सुबह जो है यानी डे टाइम में जो है ये अपने घर में चला जाता है और रात में जो है इस प्रोस्टिट्यूट के साथ नाइट जो है स्पेंड करता है। वाइल ही लीव्स होम एट नाइट ही कीप्स हिज वाइफ इनसाइड। जब ये घर छोड़कर जाता है रात में अब यानी कॉन्क्यूबाइन से मिलने, तो ये जो है अपनी वाइफ को अंदर ही लॉक कर देता है। सो ही कीप्स हिज वाइफ इनसाइड द हाउस एंड लॉक्स द डोर फ्रॉम आउटसाइड। देन कुरुदावा इज़ अ ब्लाइंड वुमेन, कि इस पर्टिकुलर प्ले में जो है ये दिखाया गया है कि कुरुदावा जो है एक ब्लाइंड वुमेन है जो कि नेबरहुड में रहा करती है एंड ये कुरुदावा जो है एक तरीके की ओल्ड फ्रेंड है अपन्ना की मदर की। ये क्या करती हैं, ये रानी को मिलती हैं और वो भी किस तरीके से, विंडो से मिलती है एंड ये कुरुदावा जो है इस रानी को जो है दो मैजिक रूट्स देने की कोशिश करती है, जिसके थ्रू जो है रानी अपने हस्बैंड को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट कर सकती है, टू अट्रैक्ट हर हस्बैंड टूवर्ड्स हर। देन व्हेन शी हैज़ ट्राइड द फर्स्ट स्मॉल रूट। अब क्या होता है कि जब ये रानी जो है अपने हस्बैंड पर पहला मैजिकल रूट जो है वो ट्राई करती है, तो इससे जो है इस पहले मैजिकल रूट को जब वो ट्राई कर रही होती है तो इसका जो है कोई असर नहीं पड़ता उसके हस्बैंड पर। शी ट्राइज द सेकेंड बिग वन। अब वो जो है सेकेंड मैजिकल रूट जो है अपने हस्बैंड पर ट्राई करती है ताकि वो उसे अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट कर ले एंड शी बिकम्स स्केयर टू फाइंड दैट द फूड इन विच इट इज़ मिक्स बिकम्स ब्लड रेड। अब वो जो है डर जाती है ये देखकर कि जिस खाने में उसने जो है इस मैजिकल रूट को मिक्स करने की कोशिश की है तो वो बिल्कुल जो है ब्लड की तरह लाल हो गया है। शी पोर्स इट इन द होल बाय आंट हिल, कि अब वो क्या करती है इस पर्टिकुलर मैजिकल रूट को जो है वो कहाँ पोर करती है, एक होल में, जो कि आंट हिल द्वारा जो है वो होल क्रिएट किया हुआ होता है। द किंग स्नेक ऑफ द आंट हिल कंज्यूम्स इट। अब क्या होता है कि किंग जो है इस मैजिकल रूट को स्नेक जो है वो इस मैजिकल रूट को जो है कंज्यूम कर लेता है एंड उसे जो है अब जो है ये स्नेक जो है रानी पर की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाता है। इट विजिट्स हर इन द फॉर्म ऑफ अपन्ना। अब जो है ये स्नेक जो है रानी से किस तरीके से मिलता है, अपन्ना की फॉर्म में मिलता है एंड दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एंड वो जो है यानी रानी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। देन
अपन्ना एलिजेस दैट हिज वाइफ इज़ अनफेथफुल टू हिम। अब जो है अपन्ना जो है फॉल्सली अपनी वाइफ को ब्लेम कर रहा है कि उसकी वाइफ जो है बहुत अनफेथफुल है उसके प्रति। एंड ऑन द सजेशन ऑफ द स्नेक अपन्ना, और फिर क्या होता है कि स्नेक जो है वो रानी को सजेस्ट कर रहा होता है कि मैं जो है तुम्हारे बालों में ही छुप जाता हूँ ताकि तुम्हारी चेस्टिटी जो है यानी तुम्हारी प्योरिटी जो है बची रहे। देन शी फेसेस द स्नेक ऑडियल एंड गेट्स थ्रू इट प्रूविंग हर चेस्टिटी। एंड वो जो है यानी रानी जो है स्नेक का सजेशन जो है वो अप्रूव करती है एंड उसी के सजेशन को फॉलो करके जो है वो सभी गांव वालों से ये कह देती है कि मेरा जो है किसी के साथ जो है मैं जो हूँ किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ। एंड इसी तरीके से जो है उसकी चेस्टिटी जो है वो प्रूव हो जाती है, जिसके बाद जो है उसका हस्बैंड जो है उसी का स्लेव बन जाता है। हर हस्बैंड बिकम स्लेव ऑफ हर देयर आफ्टर। देन फाइंडिंग, अब जैसे ही स्नेक जो है देखता है कि रानी और अपन्ना का जो है बहुत अच्छा जो है रिलेशन अब जो है चल रहा है। देन स्नेक इज़ अनेबल टू सी दिस। अब जो है स्नेक जो है इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि रानी और अपन्ना जो है एक दूसरे के साथ जो है अब हारमोनी से रह रहे हैं। तो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो उसकी वो क्या करता है, वो सुसाइड कमिट कर लेता है इन रानीज लॉन्ग ट्रेस, यानी रानी के बालों में ही वो जो है मरने की अपने आप को मारने की कोशिश करता है। ऑन द एडवाइस ऑफ रानी हर सन क्रिमेट्स द डेड, यानी रानी जिस तरीके से अपने बेटे को एडवाइस देती है तो इस स्नेक को जो है क्रिमेट किया जाता है। एंड इस पर्टिकुलर प्ले का जो माइनर प्लॉट है वो ये है कि टेल ऑफ लेम्स टू सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ गॉसिप इन द विलेजेस इन कॉमन प्लेसेस लाइक टेम्पल्स। यानी इस प्ले के अंदर ही इस चीज़ को भी दिखाया गया है कि लोग जो है टेम्पल्स के बाहर इकट्ठे होकर जो है एक दूसरे से गॉसिप करते हैं। तो ये जो है ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है, ये हमें जो है लोग जो है लोगों का टेम्पल के पास इकट्ठे होकर गॉसिप करना जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो पुराने ज़माने के लोग जो हैं वो इस तरीके की हैबिट में इंडल्ज रहते थे। एंड साथ ही साथ वो जो है एक दूसरे के साथ जो है डिस्कशन किया करते थे। सो इस चीज़ को जो है रिफ्लेक्ट किया गया है इस प्ले के थ्रू। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.